यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि कांग्रेस की पार्टी का जो नेतृत्व है यहाँ पे कि राहुल गांधी खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं थे इस सीट के लिए। तो अगर राहुल गांधी होते तो कुछ यहाँ की जनता सोच सकती थी उनके बारे में। बट आप खुद ही देख लो कि राहुल गांधी रायबरेली चले गए, अपनी यहाँ पे अपना गढ़ छोड़ के रायबरेली गए हैं। एक बार हारने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सीट छोड़ के चले जाओगे यहाँ से। आपने जनता को धोखा दे दिया एक तरह से देखा जाए तो। आप पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? धोखा हुआ जी बिल्कुल धोखा हुआ। आपको दोबारा से लड़ना चाहिए था। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंट थे तो आपको दोबारा लड़ना चाहिए ना। मतलब राहुल गांधी जी कॉन्फिडेंट नहीं थे जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे। उन्होंने वायनाड से भी सीट वहाँ पे अपना भरा है। तो अगर आप दो जगह से वैसे भर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि यहाँ से हार जाऊँगा तो वहाँ से। आप अपने काम पे अगर आप इतने अच्छे होते तो आप कॉन्फिडेंटली आप एक सीट से लड़िए, आप जीतोगे, अवश्य जीतोगे अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे। राहुल गांधी जी यहाँ से रायबरेली गए, इसकी वजह से भी क्या कांग्रेस का वोट हल्का होगा क्या? बिल्कुल हल्का होगा। यहाँ से अगर राहुल गांधी होते तो फाइट होती यहाँ पे, लेकिन उनके जाने से यहाँ पे के.एन. शर्मा का कोई भी यहाँ पे फिर नहीं रह गया है। स्मृति ईरानी जी अच्छे मतों से जीतेंगी। लेकिन ये तो बहुत दिनों तक कांग्रेस की सेवा की है अमेठी। कौन किया है? के.एल. शर्मा। सेवा कब किए हैं? भ्रष्टाचार किए। आप सेवा नहीं किए, भ्रष्टाचार किए। यहाँ पे 5-5 हज़ार का नलका बेचे और पब्लिक को चूतिया बनाए अमेठी के, यही किए। इनसे जैसे राहुल गांधी से कोई नहीं मिल पाता था वैसे इनसे भी कोई नहीं मिल पाता था। इन्हीं के चंगू मंगू जो हैं वही इनसे मिल पाते थे, बाकी कोई नहीं मिल पाता था। 5-5 हज़ार का क्या किए? 5-5 हज़ार का नल बेचे। कौन सा नल? यही जो इंडिया मार्क का नल आता था कांग्रेस के ज़माने में, यही लोग भ्रष्टाचार किए यहाँ पे। क्या मतलब कि वो नल थोड़ा सा बताइए क्या होता था? नल जैसे ये हैंडपम्प किसी के नाम से आया है, चलो भैया तुम 5,000 लो, हम तुमको दे रहे हैं। आप ले आओ 5,000, मैं तुमको दे रहा हूँ। यही ये लोग किए यहाँ पे, ये सब। हाँ। इसीलिए जनता नाराज है। इतना बड़ा बीमारी आई, कोरोना आया, कभी राहुल गांधी यहाँ आए? कभी आए अमेठी को देखने कि चलो देखें अमेठी वालों का क्या हाल है? और स्मृति ईरानी तो बराबर आती थी, बराबर सहयोग किया बीमारी में, सबके दुख सुख में खड़ी होती हैं वो। हर चीज़ सबको पहुंचाया उन्होंने, बराबर आती जाती हैं। महीने में 4 बार 5 बार 6 बार आती हैं। सबको नाम वाइज पहचानने लगी हैं। नाम वाइज पहचानने लगी हैं। हर गांव के लोगों को नाम से बुलाने लगी हैं। आपको जानती हैं? क्यों? हमको तो नहीं जानती हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से सुना हूँ कि आइए भाई, भैया उनका नाम लेके बुला रही हैं। अरे वो शायद मान लो कि ऐसे अपने लोगों को बैठा देते। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कितने लोगों को बैठा देंगी? जो भीड़ में बुला रही हैं, कितने लोगों को बैठा देंगी इस तरह? ऐसा तो नहीं है जैसे बागेश्वर बाबा वाली पर्ची निकालते थे। नहीं, बागेश्वर बाबा की पर्ची दूसरी है, स्मृति ईरानी की राजनीति वाली दूसरी क्वालिटी है। वो दूसरी पर्ची है। हाँ, उनकी पर्ची क्या है उसको मैं नहीं बताऊँ, लेकिन स्मृति ईरानी की पर्ची सही है इनकी पर्ची। कांग्रेस वाली पर्ची बेकार है, उसके पास कोई पर्ची ही नहीं है। विकास वाली गारंटी वाली पर्ची लिए विकास वाली गारंटी तो मोदी जी की गारंटी चल रही है, जिसके ऊपर भरोसा है पब्लिक को, उन्हीं की गारंटी भरोसा, इनकी गारंटी पे नहीं भरोसा है। जो अमेठी को नहीं संभाल पाए तो पूरे देश को क्या संभाल पाएंगे? अमेठी को नहीं संभाल पाए तो पूरे देश को क्या संभालेंगे? संभाले तो और कैसे संभाले? कुछ नहीं संभाले। पूछ लीजिए, और भी लोग खड़े हैं, क्या संभाले यहाँ पे? हारने के बाद कभी आए यहाँ? भारत जोड़ो यात्रा। स्मृति ईरानी तो हारी थी, हारने के बाद भी आई यहाँ पे, लगी थी, बराबर लगी थी। तो वो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो अमेठी में तो नहीं आए। अमेठी में आए भी कहीं रुके भी नहीं, खाली ऐसे हाथ हिला के निकल गए अपना जो है। तो ये तो घर है। ये घर है तो घर को छोड़ के भागना चाहिए। कहाँ भागे? कहाँ भाग नहीं गए तो और क्या किए? वो उनको तो भेज दिए। अरे तू किसी को भेज दे तो जनता उसको स्वीकार कर लेगी। साथ में रहे राजीव गांधी के ज़माने से। साथ में रहे तो हैं तो उनके नौकर चाकर ही हैं, तो उनके नौकर चाकर ही। सेवक है जनता के? सेवक कुछ नहीं है वो, उनसे भी कोई नहीं मिल पाता था। वो भी राहुल गांधी की तरह कोई भी उनसे नहीं मिल पाया। जो उनके खासों खास थे वही 10-5 लोग मिलते थे, वही पूरी अमेठी संभालते थे। पब्लिक के बीच में कहाँ हो गए के.एल. शर्मा? कौन जानता है के.एल. शर्मा को? आप चले जाओ गांव में, पूछो कि के.एल. शर्मा कौन है। इतनी बड़ी भीड़ आई है, पूछो के.एल. शर्मा कौन है? कौन बताएगा के.एल. शर्मा कौन है? कौन है के.एल.? भैया कुछ बता रहे खैर हम कुछ ना। अब सामने ही देख लो, कह रहे हम नहीं बता पाएंगे, उनको नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचानते? हाँ, पूछ लो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कौन बोल?
प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, अभी आए हैं, तो अभी हम लोग युवा हैं तो मीडिया के थ्रू हम लोग जाने कि यही है, इनका चेहरा जाने। बताइए 40 साल से अगर काम कर रहे हैं, आप बता रहे हैं अमेठी में आते थे काम करते थे, भैया अब क्या बताएं आपको, अमेठी में तो छोड़िए, ये पता नहीं कहाँ रहते थे, मुझे लगता है उनके घर पे रहते थे अंदर। किसके? राजीव गांधी जी की, उन्हीं के ज़माने के हैं तो उन्हीं के घर में रहते होंगे, यहाँ तो कभी नहीं दिखाई दिए ना, यहाँ आए हैं। और ये बात है कि अब आए हैं, प्रत्याशी बने हैं, जाने हैं। अच्छा, मुद्दा क्या है अमेठी का इस बार, मतलब कि क्या दिमाग में क्या है वोटर? मुद्दा क्या है, रोड वगैरह सब कुछ फर्स्ट क्लास हो ही गए हैं, यहाँ पे दीवानी है जो दीवानी बन जा रही है, हॉस्पिटल ठीक ठाक बन गया, बाकी सब काम धीरे धीरे सब हो रहे हैं। विकास हुआ है अमेठी में, विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। स्मृति ईरानी जब से आई हैं भरपूर विकास किया है, विकास के नाम पे यहाँ की जनता वोट डालने चल रही है उनको। जैसे क्या क्या विकास? जैसे 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 हर गांव में जाओ देखो, फर्स्ट क्लास सड़क बन गई है, आरसीसी लग गई है, शौचालय बन गया है, स्टेशन देखो अमेठी का देखो, यहाँ का देखो, सब स्टेशन बन गया। सामने देखो दीवानी कम 5-6 किलोमीटर में बन रही है, क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। अस्पताल देखो बढ़िया फर्स्ट क्लास बन गया, कोई डॉक्टर हर समय डॉक्टर वहाँ मौजूद है, अब चले जाओ तुरंत इलाज हो रहा है, और क्या चाहिए। दीवानी क्या है थोड़ा सा बताइए। दीवानी यही दीवानी से सामने 5 किलोमीटर है, मतलब क्या है वो? ये जहाँ वकील सब बैठते हैं। अच्छा, वो वकीलों वाला चैम्बर वाला? हाँ, न्यायालय है। हाँ, अब लोगों को सुल्तानपुर नहीं जाना पड़ेगा, अब हम लोगों यहाँ को काम हो जाएगा, नहीं जाना 5 किलोमीटर पड़ेगा, घर से दूर है हम लोगों को 25 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब हमारे बगल में ही बन जा रहा था, हम लोगों को सुविधा दे रही है ना वो। जब जो दीजिए घर भी यहाँ बन गया है, आवास खुद का हो गया है, सुविधा देगा उसी को वोट है। अच्छा, ये तो वीवीआईपी सीट शुरू से रही। वीआईपी सीट थी, लेकिन अब वीआईपी सीट नहीं है। जो काम अब जो यहाँ काम करेगा वो वीआईपी है यहाँ का। अब यहाँ का वीआईपी स्मृति ईरानी है, मोदी हैं, योगी जी हैं, भी है। हाँ, यहाँ भी योगी हैं, यहाँ के वही वीआईपी हैं। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, वो सब जो है यहाँ के कोई अब वीआईपी नहीं रह गए। वीआईपी होते तो 5 साल में कई बार आते यहाँ पे, जब यहाँ वो आ नहीं रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं, तो हम लोगों के लिए बेकार हैं। बड़ा गुस्सा है। और गुस्सा क्यों नहीं रहेगा, गुस्सा है ही है। जिसके पास अपना पड़ोस है उसे गुस्सा दिखाया जाता है। हाँ, उनके लोग बहुत खड़े हुए अभी तक। बताइए, पूर्वज राजीव गांधी जी से लेके सोनिया गांधी जी राबली से रही, राहुल जी यहाँ से रहे 15 साल सांसद। आप बताइए अब गुस्सा किससे करेंगे हम लोग? वो आए नहीं, अगर वो आए होते बीच में खड़े होते लोगों के तो ऐसा ना होता। ये दिन ना देखना पड़ता उनको, ये हम लोग ना बोलते उनके खिलाफ, क्योंकि घर के थे, यहाँ के थे, उन्हीं से लगने तक नाम था अमेठी का। अच्छा, कुछ तो काम हुआ होगा अमेठी में, इतने सालों तक कांग्रेस। देखिए, कोई भी रहेगा कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही, उसका भी अस्तित्व एक होता है, उतना नहीं है कि भाग जाएंगे एकदम से। थोड़ा बहुत तो काम किया उन्होंने भी, उनके पूर्वज जी ने भी क्या, राजीव गांधी जी भी काम किया, ऐसा नहीं काम नहीं किया। बस तो ये है कि यहाँ वो प्रधानमंत्री लेवल के नेता हैं, यहाँ ना आते थे, ना उठते थे, ना बैठते थे। अच्छा, तो राहुल गांधी जी हैं प्रधानमंत्री इस बार? प्रधानमंत्री तो हम नहीं बताते थे, पर यहाँ से हम लोग सीट हरा के उनको भेजेंगे। केएल शर्मा यहाँ से हार के जाएंगे, इतना हम लोग जानते हैं। बाकी प्रधानमंत्री की वो बात है, वहाँ के लोग, पूरा देश है वो अपना देखेगा, पर यूपी से अमेठी सीट वो हार के जाएंगे।